नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे हम हमारी गेहूं की फसल का बचाव कैसे कर सकते हैं। कौन सी सावधानियां हम रखें जिससे कि जो बढ़ते हुए टेम्परेचर का प्रभाव हमारे गेहूं की फसल में नहीं हो, और कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हम डालें, किस तरह हम डालें, कौन सी पोजीशन में डालें किसान भाइयों, जिससे कि हमारे गेहूं में जो बढ़ते हुए टेम्परेचर का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़े। किसान भाइयों, अगर हमें कृषि पर्यवेक्षकों या कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उनका भी मानना यह है कि जो गेहूं में फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें किसान भाइयों, तो न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और साथ ही में अगर अधिकतम तापमान की बात करें किसान भाइयों तो 22 से 23 डिग्री ही होना चाहिए। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में किसान भाइयों अगर हम देखें तो इस समय लगातार पिछले 5-6 दिनों से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है और टेम्परेचर हाई जा रहा है। तो उससे हमें कौन सी वो सावधानियां रखना है और कौन से फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करना है जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में उत्पादन नहीं घटे। इसी के साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारी वीडियो पर पहली दफ़े आए हैं किसान भाइयों, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो हम अगली वीडियो बनाए किसान भाइयों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसका लाभ आप भी ले सके। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों इस वीडियो को। किसान भाइयों, अगर आप इस समय देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा चिंता किसान भाइयों को हो रही है वो हो रही है बढ़ते हुए टेम्परेचर की। बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण क्या होता है किसान भाइयों कि जो हमारा गेहूं का दाना है वो हल्का हो जाता है, मतलब पूरी तरह दाना विकसित नहीं होता, जिससे कि हमारे उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। अगर किसान भाइयों अभी देखा जाए तो फसल को ठंड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी गेहूं की फसल को इस समय किसान भाइयों ठंड की आवश्यकता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। फसल किसान भाइयों अगर पकाई पे हो या फिर इसमें दाने की जो पैदावार की अगर बात करें किसान भाइयों तो टेम्परेचर के कारण उसमें हल्की हो जाती है। और अगर देखा जाए तो बीते 2-3 दिनों में मौसम एकाएक किसान भाइयों पूरी तरह से बदल गया है। उसमें गर्माहट आ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, सुबह शाम ही हल्की ठंडे का एहसास हमें होता है। अगर हम देखें सुबह 9 बजे से ही हमें धूप का एहसास होने लगता है। ऐसे में किसान गेहूं का उत्पादन घटने की आशंका को लेकर चिंतित हो रहा है। तो किसान भाइयों अगर तापमान लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे गेहूं की फसल में नुकसान होता है। वैज्ञानिकों की भी अगर हम बात करें किसान भाइयों तो उनका भी मानना यही है कि जो गेहूं की फसल के लिए अधिकतम टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री या 22 या 23 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 24 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। 5 दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। दोपहर के समय तेज़ धूप पड़ रही है किसान भाइयों। कृषि अधिकारियों की अगर हम बात करें तो उनका भी मानना यही है कि बीते 2-3 दिनों में ठंड बहुत कम हो गई है और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि फसल में नुकसान होने के चांसेस बढ़ गए हैं। किसान भाइयों गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छी बढ़त के लिए ठंडे मौसम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसान भाइयों अगर 22 से 23 डिग्री ही टेम्परेचर रहता है तो हमारे गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। अब किसान भाइयों अगर हमें कृषि पर्यवेक्षकों की बात करें तो जो चना होता है या फिर गेहूं होता है, इनमें सभी फसलों में अगर टेम्परेचर 22 या 23 से ऊपर जाता है किसान भाइयों तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो ये तो हुआ किसान भाइयों की जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे जनरली किसान जानते हैं कि इससे हमारे गेहूं की
जो पैदावार पे फ़र्क पड़ता है, गेहूँ का जो बढ़वार है वो रुक जाता है किसान भाइयों, और हमारे जो गेहूं का दाना है वो पूरी तरह विकसित नहीं होता, उसमें दाना पिचका हुआ रह जाता है किसान भाइयों, या फिर एक पोजीशन में काला भी हो जाता है। तो सीधा सीधा मोटा मोटा आंकड़ा ये है किसान भाइयों कि हमारे गेहूं की फसल बढ़ते हुए टेम्परेचर में अधिक प्रभावित होती है। अब कौन सी वो सावधानी किसान भाई हम रखें जिससे कि हमारे गेहूं की फसल में उत्पादन घटे नहीं बल्कि बढ़े। तो जो पहली सावधानी किसान भाइयों बढ़ते हुए टेम्परेचर में आपको रखना है वो रखना है कि आपको अपने खेत में बरकरार रखना है नमी, यानी नमी आपको प्रॉपर आपके प्लांट में रखना है। हल्की सिंचाई कम दिनों के अंतर पर आपको करते रहना है। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल की जो लेंथ है या लंबाई है बहुत ही ज़्यादा डाउन है किसान भाइयों, और अभी तक उनके जो गेहूं में किसान भाइयों बालियाँ बनना शुरू हुई है, यानी पत्तों के बीच में ही बालियाँ है, तो वो किसान भाई 13-00-45 आता है उसका स्प्रे अपने गेहूं के प्लांट में कर सकते हैं। इसके साथ में आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो आपको 1 kg 140 लीटर पानी में लेकर आपको इस 13-00-45 का स्प्रे अपने गेहूं के प्लांट में पानी देने के बाद में शाम के समय में करना है। लेकिन जिन किसान भाइयों की गेहूं में अच्छी लेंथ है, उसकी ऊंचाई अच्छी है, बालियाँ कुछ कुछ बाहर की तरफ भी निकल चुकी है या निकल चुकी है या फिर निकलने वाली है किसान भाइयों, तो आप उसमें जो 52-34 आता है किसान भाई उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसकी डोज़ की भी अगर हम बात करें किसान भाई तो उसमें भी आपको 1 kg 150 या 140 लीटर पानी में लेकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। अब जिन किसान भाइयों के प्लांट में पूरी तरह बालियाँ निकल चुकी है किसान भाइयों, तो उनको आपको करना है जो 0050 होता है किसान भाइयों उसका स्प्रे करना है आपको। उसमें साथ में आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं जिससे कि आपके पौधे में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, और जो बढ़ते हुए टेम्परेचर है किसान भाइयों उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़े। मात्रा की अगर हम बात करें किसान भाई तो वही मात्रा आपको रखना है 1 kg 1 एकड़ के लिए 140 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब आप पोटासियम की पूर्ति आप कर देंगे किसान भाइयों तो पोटासियम क्या करता है कि जो बदलते हुए मौसम में आपके गेहूं के प्लांट में उत्पादन घटने से रोकेगा, यानी जो मौसम तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है किसान भाइयों उसका इतना प्रभाव आपके गेहूं पर नहीं पड़ने देगा पोटासियम। तो पोटासियम की पूर्ति आपको अपने गेहूं के प्लांट में बराबर रखना है किसान भाइयों। चाहो तो 15 दिन के अंतर पर आप पोटासियम का स्प्रे 2 दफ़े भी कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले दफ़े कर दिया जब आपके गेहूं में जो बालियाँ है कुछ कुछ निकली हो या फिर आपके पत्तों के बीच में हो, और उसके बाद में आप 15 दिन के बाद में भी दोबारा स्प्रे पोटासियम का कर सकते हो। पोटासियम ही एकमात्र ऐसा उपाय है किसान भाइयों जो हाई टेम्परेचर से लड़ने की शक्ति आपके गेहूं के प्लांट को देगा, जिससे कि आपके गेहूं के प्लांट में कम से कम असर रहे बढ़ते हुए टेम्परेचर का। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी, कुछ समझ में भी आई होगी, और आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो अपने गेहूं के प्लांट में कम से कम नुकसान होने देंगे। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।